हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज हमारे फिर एक छोटी सी वीडियो में। वीडियो या भाई ब्लॉग हम तो जानते नहीं ये वीडियो है कि ब्लॉग है। तो फ्रेंड आज हम कल तो ब्लॉग पढ़ नहीं पाए तो एक दिन छोड़ एक दिन मुश्किल में डाल पाते हैं। तो हम तो अपनी यही आप बीती बता रहा था, कबो कबो घर की कहानी दिखा देते हैं। तो आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं अपनी माता रानी के बारे में। अपनी माता रानी का भी तो पूरी दुनिया की माता रानी है। तो मेरी मम्मी है, जो मेरी मम्मी है वो काली देवी की पुजारी बहुत बड़ी है और भी देवी देवताओं की पूजा करती हैं। सबसे ज्यादा वे काली माता के पुजारी हैं। तो वो जो किसी को कोई चीज कबो कबो कोई चीज खोए जात है या कोई की परेशानी आ जाती है तो माता रानी मतलब हम लोग उनके पास जात है तो उनसे माता रानी की अर्जी लगवात है तो उनकी बात सुन लेती है माता रानी। अब हम लोग तो पूजा वूजा ज्यादा करत नहीं है और भी बहुत लोग हमारे जैसे हैं, उनकी जितनी तो पूजा हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग का कई लोग भी नहीं कर पाते हैं। बे पूरी इतनी सर्दी कितनी सर्दी रहते है जब बे दो बार एक दिन में दो टाइम नहाती हैं, शाम सुबह नहा लेती हैं। और हम तो इधर पे एक दिन छोड़ के नहाते, कभी कभी बीमार हो जाते। अगर सर्दी जब ज्यादा पड़ने लगा तो हमें एक दिन छोड़ के एक दिन नहाने लगा था, काहे से कि फिर हमारी एकदम तबीयत खराब हो जाती। तो अब बताओ उनमें माता रानी की महिमा ही तो है। तब तो बे जब बताओ हम कितनी उम्र की हो गई हमसे तो बे समझ लो बीमार नहीं होती हैं। तो उन बिन से ही हम अपनी अर्जी लगवाते हैं कोई चीज की होते है। तो एक बार की तुम्हें कहानी बताया माता रानी की कि माता रानी इस टाइम रुष्ट चल रही है। मेरी माता रानी ऐसे चल रही है रुष्ट के एक लड़का मेरे पास आओ तो उन्होंने यह कही कि आंटी जी मेरे 3 लाख रुपया खो गए हैं। तो हमने कही कि तुम्हारे 3 लाख रुपया खो गए, देखो हम पता कर रहे हैं और अगर तुम्हारे मिल गए तो कहीं अगर आंटी मिल गए मेरे तो हम माता रानी प्रसाद प्रसाद जो कुछ तुम्हारा चढ़ा तो ये कर दिए और अगर मिल जाए मेरे कैसे मिल जाए। तो वे 3 लाख रुपया उनके जैसे गए हुए वो उनके अंदर बे या चाहे मजाक उड़ा रहे हैं मेरी माता रानी को या तो वे सचमुच में उनके साथ ऐसे भाव हो तो यह चीज हम नहीं जान सकते है। लेकिन जब हमने अपनी मम्मी से कही कि लड़का के 3 लाख रुपया खो गए हैं, कोई ने निकाल रहे हैं तो वह लड़का बहुत परेशान है, माता रानी से अर्जी लगाओ कि वह लड़का के रुपया मिल जाए है। तो मम्मी बोली मेरी ठीक है। तो मम्मी नाम हम पूछो तो हमने कही कि सब नाम बता दो वो लड़का को और मम्मी ने कही जाओ रुपया मिल जाएंगे है। थोड़े दिन तक मम्मी ने अर्जी लगाई। अब वो लड़का कहने लगो कि मेरे रुपया मिल गए आंटी जी, मेरे रुपया मिल गए। तो अब माता रानी पे हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हमें उस लड़का विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं कि वो माता रानी को मजाक उड़ाए रहो। तो उस जब रुपया उसके मिल गए तो उसने 5,000 रुपया देने लगे, कहने लगे कि ये तुम माता रानी को दे दियो, मम्मी तुम्हारी प्रसाद प्रसाद जो कुछ चढ़ाए उन्हें तो चढ़ाए देना। तो हमने उस टाइम भी रुपया उनसे ले लाए। हमने कही तुम अपने हाथ से खुद जाकर चढ़ाइयो, जो कुछ करियो प्रसाद ऐसा जो चीज तुम्हें करने हो तो तुम खुद करियो जाके, हम तुमसे रुपया हाथ से तुमसे नहीं जाएंगे, तुम खुद करो जाके। फिर वो लड़का ने वो रुपया खर्चा कर ले, रुपया खर्चा कर लिया। फिर उसके बाद में उसने मतलब ध्यान ही नहीं दी माता रानी की। तो माता रानी की जब ध्यान नहीं दी है तो उसकी जैसे चोरी का मामला था, जैसे उसके रुपया निकल गए थे वही मामला में माता रानी ने आकांक्षा को डाल दा, मेरे बच्चा को डाल दा और हमें भी डाल दा वही में। जब हमारा बच्चा दुख में डलो रही है तो हम सब लोग ही तो वही पड़े हैं। तो माता रानी देखो कितनी गुस्सा आ गई कि तुम मतलब जो बीच में पड़ा था वही को तो देती है सजा। तो उनने वही चोरी वाले मामले में हम लोगों ने तब यह चोरी लगी है जो तो ये मम्मी ने हमें बताई थी। भी कहने लगी चोरी तुम पे लगी है, माता रानी नाराज है इसलिए तुम पे चोरी जो माता रानी के जरिए से लगी है। वे गुस्सा हो गई है, उन्होंने किसी का काम कर दिया था और उनका काम हो गया तो माता रानी की जो प्रसाद प्रिया चढ़ाए देते तो वे खुश हो जाती है। अब उन्हें नहीं चढ़ाओ तो वो तुम्हें मैन हो, तुम्हें रुपये दे रहे हो तो तुमने नहीं चढ़ाए तो फिर तुम्हें मैन होगी तो तुम्हें परेशान तो करिए माता रानी। तो वो जो चोरी लगी है तो माता रानी नाराज चल रही। तो मम्मी ने हमें बताई थी, उन्हें सारी चीज बता दी थी कि उन्हें चेहरा नक्शा सब बता दो तो कितने रुपया लाए का करो है और कोई बिटिया हो तुम चिंता ना करो, बहुत जल्द माता रानी दिखाई है। अभी अगर वो करती है देखो वे अगर गुस्सा होती हैं
तो फिर वे कबू कबू खुशो करती हैं। तो जब माता रानी ने चोरी लगाई थी तो मम्मी ने बताई गई चोरी। उसके बाद वो जैसे वैसे उसे हम निपट गए होंगे। 11,000 की चोरी जो आकांक्षा पर लगी थी वो चोरी भी लगाई और माता रानी ने उन्हें दंड भी दो और उन्हें सफलता भी दी। दोनों चीज दी माता रानी ने, क्योंकि हम तो उसमें गुनहगार नहीं थे, सिर्फ भूल हुई हमसे थोड़ी सी। तो इसमें ये हुआ। उसके बाद में जब काम सही से चलने लगा हमारा, सब लाइन पे गाड़ी आ गई, तो माता रानी ने फिर एक चीज घुसेड़ दी हमारे। फिर उनने हमारा फोन कुंभ के मेला से छुड़वाए दो, छुड़ा के भाग दो है। तो उसमें हम उसमें मारे गए। उसमें भी मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि हमें माता रानी की हमने जो वो लड़का की जो वो कह रहा था 5,000 रुपये चढ़ा दो, अभी तक चढ़ाए नहीं है। और हम उनसे कह के आए थे, मम्मी से अपनी कह के आए थे हमने कही कि देखो हम अब वो लड़का नहीं चढ़ाए, हम चढ़ाए हैं 5,000 रुपया। तो उनने ढोलक मम्मी ने मंदिर की जो बनवाई है, जो भजन कीर्तन होता है, तो वह ऐसी बनी है 5-6 हजार की, जो कुछ बनी है 5,000 या 4.5 की। तो हमने कही कि हम रुपया हम चढ़ाए वह लड़का के बदले, तो तुम वह ढोलक के रुपया तुम दे दिए। तो अब हम जा नहीं पा रहे हैं। तो अब मेरी मम्मी भी हमसे गुस्सा है, मुझे सोच रही है कि अपनों काम सब देख रही है, खूब घर में सब करवा रही है, लेकिन हमारी यह मजबूरी है कि हमें दुकान ला ले, हमें घर कर ले। हम जब अब इधर दुकान लाए जैसे तो कमाई करेंगे, जय रुपया माता रानी चढ़ा देंगे। तो माता रानी ऐसे नाराज है बहुत जोर के। उसके बाद में देखो कुंभ के मेला से फोन उन्होंने करवाए थे, माता ही रानी कीजिए कहती जब तक तुम उनकी वो नहीं करिए उन्हें खुश, तब तक भी तुम्हारी चीज तुम पे इल्जाम लगे चोरी के, कहूँ चीज तुम्हारी कोई छुड़ाए ले जाइए, कहूँ कच्चू हो जाइए। उसके बाद में देखो अब हमने सामान खरीदो 40,000 को, उसमें भी मेरा नुकसान बहुत है, कम से कम उसमें मेरा 20,000 को नुकसान है। लेकिन सब माता रानी की देन नहीं है, उन्हीं की देन नहीं है, सारे कष्ट हमें वही दे रही है ये। और आकांक्षा की तो तबीयत नहीं सही चला था, उन्हें रुपया लगत रहा था। अब हम कौन मुंह से कहें कि मम्मी अबे देखो उनकी चैनल वही गड़बड़ चल रहा हो। तो तब आकांक्षा कह के आई थी कि नानी जल्दी अर्जी लगाओ माता रानी से मेरे चैनल पे पहले जैसे अच्छो काम होने लगे, 2 पैसा और बनल लगे सही से। तो उन्होंने समझ लो हम होली पे गए थे तो हम 100 रुपया प्रसाद के लगे आए थे, हमने तुम्हें इतने प्रसाद चढ़ा दिए। कभी कभी हम जा रहे तो प्रसाद चढ़ाने लग नहीं रहे थे, तो उनने प्रसाद चढ़ाया और उन्हें अर्जी लगाई और बस बाकी दूसरे दिन हमसे पूछने लगी, कहने लगी अब चैनल अच्छो भाव बेटे तुम आओ। तो आकांक्षा बोली हाँ मम्मी, हाँ नानी हमारा टूल्स खुल गए है, आज ही खुलो है कहीं। तो वो भी जब सोचती है कि तुम माता रानी से अर्जी लगा रहे हैं और तुम्हारा सब काम हो रहा है, तो तुम माता रानी को भूल जाती हो। सचमुच हम माता रानी कबू नहीं भूला था और हमें विश्वास है माता रानी पे। और हमारे अंदर एक चीज और है कि हम उन्हें बहुत मानत है। हमने सबसे पहले व्रत 9 दिन रहने लगे थे, हम उनके ही लिए रहते थे और हमने कोई भी देवी देवता को व्रत नहीं करो है और हमने उनको 9 दिन व्रत रखो है। तो हमारे कोई न मेरे बाप हते और भैया मेरे छोटे छोटे हते, तो हम मतलब ससुराल के लिए जो घर है वो सब माता ही रानी की महिमा से हमें इधर घर मिलो है। और जो हमें जीवन साथी जो मतलब हर चीज हमें अच्छी मिली है, हमें कहीं से दुख नहीं है। दुख सिर्फ एक चीज से, सातों सुख तो भगवान ने दे नहीं है, एक ही दुख है कि बस वही आकांक्षा की ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले, बाकी में सातों सुख है, सातों सुख है सब माता रानी की दुआ से। तो हम जब जाते हैं तो हमें बहुत शौक है भजन कीर्तन गायन, लेकिन गलो बैठो रात है फिर भी हम गा लेते हैं। तो उस लड़का ने ये गलती करी है, तो हम खैर वो लड़का है नहीं उसको समझ है, अगर वो झूठ मूठ को उसने हमसे या परीक्षा ली हो हमारी, तो माता रानी उसको जरूर सजा दे। और अगर उसने उसके मिल गए रुपए तो वो नहीं चढ़ाए रहो तो हम चढ़े हैं आके, गुस्सा है फोन भी बंद करके रख दो, स्विच ऑफ करके। कल हमने कुल बार फोन लगाओ, कहीं कोई की फोन नहीं उठाइए, जो कोई को काम हो जाता है फिर वो माता रानी को भूल जाता है, माता रानी हम पे गुस्सा होती है। तो भगवान भगवती दुनिया में है और भरोसा करो, पत्थर मानो तो भगवान ना तो पत्थर तो वे बने ही बनाए हैं, श्रद्धा के साथ पूज रहे उन्हें। पता है हमारे जो अंदर से हम जब क्रोध होते हैं ना, तो कोई को हम क्रोध में अगर कोई से कोई बात कह देते हैं तो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाते हैं। तो हम आलर्जा कात नहीं है, क्योंकि गुस्सा में तो हम कह देते हैं फिर बाकी बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। तो इसलिए सच बता रहे हम, आकांक्षा के ससुराल वाले तक को नहीं उनको सकते। हम यही कहा था कि वे बहुत जिए और जी के जियन के बाद अपनी
यही बर्बादी को नतीजा देखे। मरे ना, मरण जो मर जाते हैं जल्दी, तो उन्हें भगवान भी देख ही नहीं पाता है का चीज होता है दुख तकलीफ। जीवन के बाद उनके जो कष्ट पड़े, वे कष्ट भोगे, वह कष्ट से उन्हें पता चले कि ये कष्ट का चीज होता है। जो हमने दूसरे को दए है वो हमारे ऊपर बीती है। और जरूर कहीं ना कहीं सब ये भगवान जो कर सब अच्छा ही करा जो कुछ कर रहे हैं। तो हम जो बता रहे हैं, जो हम जब हमने किसी के अपने मुंह से गुस्सा में कुछ मुंह से अपने निकालो है, वो हमें भी भारी पड़ो है, हम पे भारी पड़ो है। अभी तक तो खैर हमने बाहर ज्यादातर कोई को कुछ कही नहीं है, घर में कुछ कह देते तो बात बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाते है। बेशक हमारे घर में अगर हम झूठ कहते रहे कि आज हम ऐसा काम कर लिए, आज हम ऐसा कर लिए, जैसे अभी हमारे घर में प्लस्तर ये हो रहा है, लाइट फिटिंग हो रही है, पीओपी हो रही है छत पे। अगर हम जैसे झूठ बोलत रहे कि अब हम अपने घर में टाइल्स लगवाए हैं, अब ये थोड़े दिन बाद टाइल्स लगवाए लिए, इधर ऐसा करवाए लिए, चाहे पैसा ना हो हाथ में, लेकिन वो काम होके रहा था। वो काम इसलिए होके रहा था ना कि पता नहीं दिन भर में सरस्वती मैया एक बार विराजती है सबके कंठ पे, और पता नहीं कि कितने टाइम विराजता है। तो जो बात दिन भर तुम कहे हो, रोज कहे हो, तो पता नहीं माता रानी एक आध बार तो विराज ही नहीं है। तो इसलिए मेरे जो काम है वो सब सरस्वती मैया है जो वो ही करती है। अगर हम गुस्सा में कोई से कछु कह देते तो गुस्सा के वही काम होते, अगर खुशी होके कह देते तो वो नहीं है, गुस्सा वाले जल्दी हो जाते, तभी आकांक्षा गुस्से आती है। तुम कभी वैसी बात नहीं करती हो कि आज इधर धन मिल जाए गड़ो के ऐसा हो जाए, बस तुम गलत जबान निकालती हो। तुम्हारी जबान इतनी काली है कि वह भस्म करके रख देते। तो फ्रेंड, काली जबान के बारे में हम कल आपको बताइए। आज ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो जाए कि हमारी जबान कैसे काली है, और जो हम बोल देते हैं वो सच बात होते है कि नहीं होते। जिसके साथ भाई है वो जब बात को समझाते, और जो हमने कही है हम जब बात को समझाते, इसलिए बहुत कंट्रोल करते हैं, कोई भी कुछ कहा नहीं। तो फ्रेंड, ये है माता रानी की कहानी, इसलिए आकांक्षा पे दुख ज्यादा पड़ रहे हैं। उनके जो हमने उन्हें बीच में डालो, कोई के भी बीच में पड़ जाओ कि ऐसी चीज करवाए थे तो काम तो हो जाइए, लेकिन फिर वो काम जब वो उधर पे जाए माता रानी के दर्शन नहीं करिए, उधर प्रसाद नहीं चढ़ाइए, तो माता रानी गुस्सा हो जाती है। तो इसलिए हम हाथ जोड़ के कहा था, हम कभी कोई से यह नहीं कहिए कि तुम चलो मंदिर पे और हम तुम्हारा ऐसा काम कराएंगे। तो और समझ लो हमारे मोहल्ला के भी जालन में है बहुत लोग, तो भी माता रानी के पास जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, और उनको काम भाव है, सच बताए रहे, तो भी माता रानी से जरूर जाकर अर्जी लगाते हैं। तो माता रानी में बहुत शक्ति है, और अब हम ऐसा काम कभी नहीं करिए जो उल्टो हमारे ऊपर पड़े। समझ लो कम से कम 70-80 हजार को नुकसान, 1 लाख को नुकसान हुए, 5,000 रुपया के पीछे माता रानी ने 1 लाख को नुकसान करो मेरो, लेकिन वे 1 लाख रुपया माता रानी ने हमें दये हुए, और वे 1 लाख रुपया उनने मेरे मेटो दएंगे, वे हमें रास्ता और मार्ग दिखा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपको।